जय हिंद, जय भारत, अजय भारत, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। मुकेश शर्मा पहलवान ने गुरुग्राम में पीजीआई निर्माण की उठाई मांग। पीजीआई निर्माण से आम लोगों को मिल सकेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। एकमात्र राजकीय अस्पताल में नहीं मिल पा रही है समुचित स्वास्थ्य सुविधा। नगर निगम के पास सरकारी भूमि की नहीं है कोई कमी। सरकार करे पीजीआई निर्माण की घोषणा। गुरुग्राम विधानसभा की जनता के हित में कार्य करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी मुकेश शर्मा पहलवान ने गुरुग्राम में पीजीआई स्नातकोत्तर चिकित्सीय महाविद्यालय निर्माण की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट है। गुरुग्राम को आईटी हब के साथ साथ मेडिकल हब के रूप में भी जाना जाता है। मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, लेकिन समुचित अस्पताल न होने के कारण यहाँ के लोगों को महंगे अस्पतालों में उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनकी फ़ीस भारी भरकम होती है और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति इस महंगी फ़ीस को वहन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम व मानेसर में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें हज़ारों लाखों की संख्या में श्रमिक कार्य करते जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। इन लोगों का गुरुग्राम के विकास में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि लाखों की आबादी वाले शहर में पीजीआई का होना आवश्यक है। सेक्टर 10 क्षेत्र स्थित नागरिक अस्पताल समय पर लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं दे पाता। यदि गुरुग्राम में पीजीआई का निर्माण हो जाता है तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। एसआर डायग्नोस्टिक लैब के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने गुरुग्राम वासियों को यह बात कही। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि यदि पीजीआई का निर्माण होता है तो गुरुग्राम वासियों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुकेश शर्मा। अब एसआर के नाम से जो ये लैब खुली है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे ही इन्होंने पहले भी एक श्री श्याम के नाम से लक्ष्मण विहार में लैब खोल रखी है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आप सब लोग अपना चेकअप भी करा सकते हैं, बॉडी का चेकअप भी करा सकते हैं। उसके बाद दवाइयों की व्यवस्था भी है, वाजिब रेट पर दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। उसके बाद आने वाले फ्यूचर में हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। विकास जी ने, पवन जी ने, शिवरतन जी ने, तीनों पार्टनर हैं। अच्छी सोच के साथ, एक नई व्यवस्थाओं के साथ, एक नए जोश के साथ इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था खोली है, क्योंकि मेडिकल के लिए आज की डेट में हर इंसान को बहुत अच्छी सुविधा चाहिए। और उस सुविधा जब भी मिल सकती है जब हमें छोटे छोटे नुक्कड़, जैसे छोटे छोटे एरिया है, कॉलोनी है, तो जब ये हमारे यहाँ पर व्यवस्था शुरू की है। ऐसी व्यवस्था सब जगह बहुत अच्छी लगती है कि वास्तव में ही आदमी अपने घर से निकले और उसको सुविधा से मिले, हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले। लेकिन इस मुहिम के साथ साथ मेरी सबसे बड़ी जो मुहिम है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग कभी सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी लैब खुली है, सारी व्यवस्था है, वाजिब रेट पे है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि एक गुड़गांव के अंदर जब रोहतक में पीजीआई बन सकता है और चंडीगढ़ पीजीआई बन सकता है, तो गुड़गांव में भी पीजीआई बनना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लाइफ के बारे में। इन्होंने मल्टीपल यहाँ पर किया है कि यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट भी आपको मिलेगा, दवाइयाँ भी मिलेंगी और टेस्ट भी होंगे। क्या जो गरीब और असहाय हैं उनको कुछ कंसेशन यहाँ पर दिया जाएगा? देखो, पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऐसा फंडा पूरे गुड़गांव में लोगों ने चला रखा है ऐसी व्यवस्थाओं के साथ। उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता। वाजिब रेट का मैंने बात की आपसे, इन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। लेकिन यहाँ ऐसा है, लोगों को मैं अपने ओर से कहता हूँ कि उनको पूरी भरपूर मदद मिलेगी। और जिसके पास व्यवस्था नहीं होगी तो मैं ये वादा कर सकता हूँ उसकी मेडिकल के लिए मैं अपनी निजी कोष से खर्चा कर सकता हूँ। ऐसी सुविधा तो मैं करवा सकता हूँ। लेकिन मैं इनके व्यापार के बारे में आपसे बता दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे या ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यवस्था, एक इन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। जब कार्य शुरू किया है, इनको लगेगा ऐसा कि वास्तव में हमें कुछ अच्छा सामाजिक काम करना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई टेस्ट ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एक हमारी लैब ऐसी भी है यहीं पर लक्ष्मण विहार के अंदर, जहाँ वाजिब रेटों पे, मतलब जो आप ये लगा लो, हम सब लोग ब्लड का चेकअप कराते हैं, शुगर का चेक कराते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ बिल्कुल वाजिब रेटों पे है। वो 50-100 रुपये क्या वर्थ रखते हैं, आधे से भी कम है। और पूरे गुड़गांव में कहीं नहीं होगा ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ लिखा नहीं जाएगा कि 100 रुपये में आप आदमी एंट्री अंदर कर जाए और 50,000 रुपये में बाहर निकले। I am Dr. Santosh Kumar. I am the Managing Director and Lab Director of Times Path Lab, Gurgaon. It is in Sector 15, Part 1. We are NABL accredited and ICMR approved laboratory.
हम लोग यहाँ पे SR इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक के माध्यम से वी आर प्रोवाइडिंग दी फास्ट, एक्यूरेट एंड अफोर्डेबल क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू आवर पेशेंट्स। हम लोग टाइम्स पैथ लैब में जिन मशीनों पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स इंक्लूडिंग एबट, रॉश, बेकमैन। वी आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म्स। डॉक्टर साहब, जो रिजल्ट आते हैं, क्या मशीन के ऊपर भी कुछ इनमें डिपेंड करते हैं कि ये रिजल्ट सही देगी, एक्यूरेसी 100% आएगी नहीं? सर, मशीन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, जब भी हम सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल के एरर 3 भागों में बटे होते हैं। पहला भाग होता है कि सैंपल लेने से लैब में पहुंचने तक हमारी मशीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर सैंपल की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो उसको हम बोलते हैं प्री एनालिटिकल एरर। 3 भाग होते हैं, प्री एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर। ठीक है, तो सैंपल लेने से सही वाइल में सैंपल जाए, सही अमाउंट में सैंपल जाए और सही टेम्परेचर पे सैंपल शिप हो लेबोरेटरी तक। अगर ये सब चीज़ें सही है तो हम ये मान के चलते हैं कि प्री एनालिटिकल एरर, मतलब एनालिसिस से पहले का एरर हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद जो बात आती है कि सैंपल मशीन में लोड कर दिया जाता है। अब सैंपल जब मशीन में लोड कर दिया जाता है तो उसकी सुनिश्चितता के लिए, उसकी एक्यूरेसी के लिए वी रन कंट्रोल ऑफ बायोरेग एज पर टाइम्स पैथ लैब पॉलिसी। वी रन बायोरेग कंट्रोल 2 times in a day, 2 level of controls। अगर आपके कंट्रोल पास है तो हम ये मान के चलते हैं वट एवर द सैंपल हैव बीन प्रोसेस्ड वो सब के सब एक्यूरेट हैं, इनकी क्वालिटी ठीक है। डॉक्टर साहब, टाइम्स पैथ लैब्स में और बाकी लैब में क्या अंतर है? क्यों लोग टाइम्स पैथ लैब के पास गए? सर, टाइम्स पैथ लैब एक ग्रोइंग कंपनी है, एक इमर्जिंग कंपनी है। हम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बोन जो है, अगर बोन स्ट्रांग होती है तो उसकी आधारशिला, उसकी इमारत भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो बोन है हमारी, जो टाइम्स पैथ लैब जिस मूल आधार पर टिका है वो है उसकी क्वालिटी ऑफ मशीन्स। हम लोग एबट CI 8200 जो कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है, गुड़गांव की फर्स्ट इंस्टॉलेशन हमारे पास है। रॉश का जो प्रो मॉडल है जिसके अंदर अगेन बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी, जहाँ पे ये अलग छोटी छोटी लैबों में ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हमारी लैब के अंदर ये एक ही मशीन के अंदर कंबाइंड है। इट इज़ अ मॉड्यूलर सिस्टम, और मॉड्यूलर सिस्टम होने की वजह से क्या है कि हमारा टाइम भी बचता है, सैंपल को बार बार इधर उधर ले जाना नहीं पड़ता है, उसकी एक्यूरेसी को विनोद भाई की तरफ से नमस्कार। मैं आज बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आप लोगों को ये जानकारी देते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है। हम आज एक ही छत के नीचे मल्टीपर्पज़ ये काम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम गरीब बंधुओं को यहाँ पर बहुत चीज़ों की सुविधाएं बहुत कम रेट में मुहैया करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लैब की सुविधा रहेगी, यहाँ पर मेडिसिन की सुविधा रहेगी, यहाँ हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते रेट पे मुहैया कराए जाएंगे। और आने वाले समय में हम कुछ ऐसा यहाँ पर मेडिकल कैंप्स और हमारी एक और संस्था है SCF स्कूल, उसमें हम लोगों की चैरिटी करते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो हमारी संस्था ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेती रहती है। सर, मैं सोचती हूँ यहाँ पर सबसे सस्ता लैब के टेस्ट होंगे और सबसे अच्छे होंगे, जिसकी क्वालिटी एकदम बेहतर होगी, दोबारा टेस्ट करानी बिकनी पड़ेगी और मेडिकल इक्विपमेंट भी अच्छी क्वालिटी पर यहाँ पर दिए जाएंगे। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि लोग आपके पास ही क्यों आए, क्योंकि ये नई लैब है। देखो सर, हमने जो एक बीड़ा उठाया है, गुड़गांव एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है, यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और एक जो छोटा तबका है, छोटे लेवल के जो लोग रहते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमने इस संस्था को एक सेवा भाव रखते हुए कम से कम जो मिनिमम हो सकता है उतने खर्चे में सब लैब टेस्ट वगैरह हम उनको मुहैया करवाएंगे। सर, क्या टाइम होने को प्रैक्टिस दे पाएगी आपकी? देखो सर, ये मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई किसी से हम प्रतिस्पर्धा करके नहीं चलते हैं। ठीक है ना, कैनविन और बहुत सारे जो ट्रस्ट हैं उनके साथ हमारा आपसी भाईचारा रहेगा, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव के आदमियों को हमारे चैनल के माध्यम से
क्या आप संदेश देना चाहते हैं ताकि आप तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोगों को इस लैब का अभी तक पता नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लैब के बारे में पता लगे और आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई है, आप इसका बढ़ चढ़कर इसको प्रचार और प्रसार करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें। मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों का धन्यवाद।